बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेक्चर सीरीज़ के 10th लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, और ये एम्फीबियंस पे डिलीवर किया जाने वाला सेकंड लेक्चर है। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्किन प्रोटेक्ट्स एम्फीबियंस अगेंस्ट इन्फेक्टेड माइक्रोब्स, यूवी लाइट, डाइंग एंड इंजरी। ऑलमोस्ट वही काम जो कि बाकी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में स्किन करती है, वही काम इसमें एम्फीबियंस में भी करती है। लेकिन स्किन के ऊपर फेदर, हेयर या स्केल्स बिल्कुल नहीं होते। अलबत्ता इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। प्लस स्टिकी सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करती है ये स्किन। आम तौर पे मेटिंग के टाइम पे जब आप कह लेंगे मेल और फीमेल के मीट्स के रिलीज के टाइम पे जो मेल क्लिंग करता है, मतलब पकड़ के रखता है फीमेल को, उसमें हेल्प करने के लिए ये स्टिकी ग्लैंड्स बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात स्किन के अंदर कुछ ऐसे फाउल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनसे आम तौर पर प्रेडेटर्स को, जो शिकार करते हैं इनका, उनको दूर रखा जा सकता है। Many amphibians have smooth skin, however keratin deposits in skin give them a rough texture। आप अपने ज़हन में लाएं अगर एक टोड की स्किन को, तो वो देखने में रफ लगती है। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात केराटिन के डिपॉजिट्स स्किन में क्लब्स बना देते हैं, जिसकी वजह से रफ टेक्सचर मिलता है। प्लस कुछ एम्फीबियंस की स्किन जो है वो कई ब्राइट कलर्स भी शो करती है। वो एक ख़ास टाइप ऑफ सेल्स होते हैं स्किन के अंदर जिनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टिक कलरेशन और मिमिक्री भी इवन मिलती है। मिमिक्री में बेसिकली आप कह लेंगे बॉडी की कलरेशन से लगता ऐसे है जिस तरह कि कोई और एनिमल बैठा है, लेकिन ये मतलब नकल उतारते हैं दूसरे एनिमल्स की अपने कलरेशन की वजह से। क्रिप्टिक कलरेशन, क्रिप्टिक का मतलब होता है आमतौर पर क्रिप्ट्स का लफ्ज़ जो है वो ऐसी चीज़ ज़हन में आती है जिसको जो पहेली की तरह, जो पहले समझ में ना आए। क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब ये कि ऐसी कलरेशन जिससे व्यू करने वाले को पता नहीं लगता कि ये फ्रॉग है या ये कोई और एनिमल है। ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट, स्कल इज मॉडिफाइड टू सपोर्ट एम्फीबियन इन वाटर, क्योंकि इन्होंने आना जाना लगाए रखना है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, इसलिए स्कल जो है वो बड़ा डेवलप्ड है। वो इस तरह से कि ये बेसिकली इनका स्कल जो है वो फ्लैटेंड होता है, राउंड फॉर्म में नहीं होता, फ्लैट फॉर्म में होता है। और बाकी बॉडी की निस्बत इनका स्कल काफ़ी छोटा होता है, और इनकी जो स्कल की जो बोन्स हैं वो लाइट होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, जिसकी वजह से आम तौर पे अगर आप देखें फ्रॉग को, अगर आप स्विम करते हुए देखें तो ये अपना हेड जो है वो वाटर से बाहर उठा के रखता है और साथ से स्विम करता है। ये इसी तरह पॉसिबल है अगर इनका जो स्कल है वो लाइट वेट हो, विच इज़ वाई इट्स ईजियर टू कीप देयर हेड हेल्ड आउट ऑफ वाटर। वर्टिब्रल कॉलम कोर्स इनमें बड़ा मॉडिफाइड होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और इनका जो ख़ास तौर पे जो सैलमेंडर्स हैं, इनका बॉडी वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनकी लिम्स की तरफ विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और इनमें नेक प्रेजेंट होती है। ये वाहिद एनिमल ग्रुप है अब तक का जिसमें नेक प्रेजेंट है। फिशेस तक में नेक प्रेजेंट नहीं होती। And neck vertebra are called cervical, and those in the trunk are called sacral vertebra। ये याद रखिए। Vertebral bony plate, ventral bony plate, एक आप कह लें कि चेस्ट बोन की तरह की एक बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर भी आपके चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टर्नम कहते हैं, वो इनके अंदर भी होता है। स्टर्नम का काम जो है वो वाइटल ऑर्गन्स जो है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन फ्रॉग्स के अंदर आपको स्टर्नम नहीं मिलती। इसी तरह जो जॉइंट्स हैं कंधों के, हिप्स के, एल्बो के,
और घुटनों के, ये बड़ी फ्लेक्सिबल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं इन एनिमल्स के। फिर पेल्विक गर्डल की 3 मेजर बोन्स, ये इवन ह्यूमन के अंदर भी हैं डिफरेंट फॉर्म में, जिनको इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस कहते हैं। दे अटैच द हाइंड लिम्स टू वर्टिब्रल कॉलम, जो पिछली टांगे हैं उनको वर्टिब्रल कॉलम से इन 3 पेल्विक गर्डल बोन्स के थ्रू अटैच किया गया है। सैलमेंडर्स मूव बाय अंडुलेटरी मोशन। अब इनकी जो मोशन है, आप अंडुलेटरी मोशन जहन में लाएं स्नेक की, इवन दो इनमें 2 पेयर्स हैं लिम्स के, लेकिन फिर भी इनकी मूवमेंट को अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे स्नेक लाइक मूवमेंट। सिसिलियंस जो है उनकी स्किन क्योंकि लूज है, तो ये अपने बॉडी के जो मसल्स हैं उनको पुशिंग और पुलिंग करते हैं एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इनको मूव करना होता है। जबकि फ्रॉग्स और टोड्स में देखें तो इनके लिम्स इंतहाई स्पेशलाइज्ड हैं एंड दे कैन बेसिकली जंप एंड लीप लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर स्पेशलाइज्ड लेग्स। सो इनके न्यूट्रिशन को अगर हम देखें, मोस्ट एम्फीबियंस आर कार्निवोरस, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनका शिकार करते हैं। आमतौर पे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन कुछ टाइप्स हैं जिस तरह बुल फ्रॉग्स हैं, वो इवन स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स तक का शिकार करते हैं, ये इतने बड़े फ्रॉग्स हैं। और बेसिकली फीडिंग प्रेफरेंसेस जो हैं वो इनकी डिपेंड करता है कि प्रे का साइज क्या है। अगर प्रे का साइज इनके अपने माउथ के साइज से बड़ा है तो ये उसको शिकार नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा फैक्टर जो है प्रेफरेंसेस का, वो ये कि शिकार अवेलेबल कितना, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उसको उतना ज्यादा फीड किया जाएगा। और इसी तरह अगर देखा जाए, जैसा पहले जिक्र हुआ था, आमतौर पर जो इनके लार्वी हैं वो हर्बीवोरस हैं, वो स्मॉल प्लांट्स पे गुजर बसर करते हैं। लेकिन प्रे के जो मतलब प्रेडेटोरी जिनका बिहेवियर है, उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है और वो इनको हेल्प करती है शिकार करने में। साथ साथ अगर सैलमेंडर्स को देखा जाए तो इनका जॉ बहुत स्ट्रांग होता है और ये हेल्प करता है इनको प्रे कैच करने के लिए। और फ्रॉग्स की और कुछ सैलमेंडर्स की आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, इनकी जुबान बहुत स्पेशलाइज्ड होती है प्रे को पकड़ने के लिए। अब इनकी जो टंग है वो ट्रू टंग है। फिशेस के अंदर एक मस्कुलर मास टंग लाइक होता जरूर है, लेकिन वो एज सच कोई खास फंक्शन नहीं करते मतलब परफॉर्म करती। लेकिन ट्रू टंग फीड की मैनिपुलेशन के लिए जो टंग बाकायदा यूज होती है उसको ट्रू टंग कहते हैं। इनमें बाकायदा से ट्रू टंग मौजूद होती है और ये आमतौर पे स्मॉल वर्टिब्रेट्स या इंसेक्ट्स को कैच करते हैं इस टंग से। अब आमतौर पे क्या होता है, जो फ्रॉग्स हैं उनका जो लोअर लिप है उसके अंदर वाले मार्जिन के साथ ये टंग जो है वो अटैच होती है। हमारी अगर ह्यूमन में देखा जाए तो टंग जो है वो बकल कैविटी में अंदर जाके अटैच है। इनमें जो लोअर लिप है इसका, उसके अंदर वाले मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन के साथ टंग जो है वो अटैच होती है। और जब इन्होंने प्रे को कैच करना हो तो ये आमतौर पे टंग के जो टिप है उससे कैच करते हैं और ये बेसिकली अपनी टंग जो है उसको प्रे के ऊपर फेंकते हैं। जिस तरह आपने फिशिंग रॉड देखी है तो आप उसे समंदर में या पानी में फेंकते हैं जोर से उस हुक को, इसी तरह ये एकदम से दे लॉन्च देयर टंग ओवर द प्रे एंड दे फ्लिक इट बैक। और ये सारा प्रोसेस जो है ये 0.05 से 0.15 सेकेंड के दरमियान ये कंप्लीट भी हो जाता है। यानी कि टंग के माउथ से निकलने, कैच करने और कैच करके वापस माउथ के अंदर आने में मैक्सिमम 0.15 सेकेंड्स तक लगते हैं। दिस इज अमेजिंग। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एम्फीबियन का जो हार्ट है बेसिकली वो 3 चेम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम लेफ्ट राइट, और इसका जो वेंट्रिकल है वो सिंगल वेंट्रिकल होता है। सो
स्किन इज ऑल्सो स्पेशलाइज फॉर गैसियस एक्सचेंज। सो आम तौर पे ये हाथ बटाना जो है वो स्किन जो है वो हाथ बटाती है सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर गैसियस एक्सचेंज। सबमर्ज्ड एम्फीबियंस जो हैं जो कि तैर रहे होते हैं पानी में, वो ऑलमोस्ट उनकी सारी ब्रीदिंग स्किन के थ्रू ही होती है। और एक और चीज़ जो एनर्जी कंजर्वेशन के तहत बहुत ज़रूरी है वो ये कि जब एक एम्फीबियन वाटर के अंदर होगा तो इसकी जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है उसको काफ़ी हद तक कंजर्व किया जा सकता है। अब एम्फीबियन जो हैं उनके अंदर जो एओर्टा है उससे 3 आर्टरीज निकलती हैं मेजर, जो कि फिशेस के मुकाबले में कम है। इनमें सिर्फ 3 एओर्टिक आर्टरीज हैं। और एओर्टा में ब्लड एंटर होने के बाद अब एओर्टिक आर्च जो है वो 3 तरह की है, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6। अब एओर्टिक आर्च नंबर 3 में अगर ब्लड जाएगा तो वो हेड की तरफ जाएगा। अगर एओर्टिक आर्च नंबर 4 में ब्लड जाएगा तो वो बाकी बॉडी के अंदर मूव करेगा ब्लड। एओर्टिक आर्च नंबर 6 जो है वो लंग्स में ब्लड को लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। अब यहाँ एक लेबल डायग्राम दी गई है हार्ट की, इसमें आप ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल है जो फिशेस के अंदर था, लेकिन इसमें क्योंकि जो एट्रियम है ये पार्शली डिवाइडेड है, तो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड एंटर होगा हार्ट में और वो इधर जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर ये कोनस आर्टेरियोसिस इज द सेम, आप कह लें कि स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी फिशेज ऑल्सो, फिश हार्ट। तो कोनस आर्टेरियोसिस से ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी, जिसको एओर्टिक आर्च भी कहते हैं, सिस्टेमिक आर्टरी इज द अदर नेम फॉर एओर्टिक आर्च। सो ये अगर तो नंबर 3 में जाएगा तो ये हेड में, नंबर 4 में जाएगा तो बाकी बॉडी में, और नंबर 6 में जाएगा तो ये लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। बाकी जो है वो पल्मोनरी वेन्स हैं, यहाँ बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड वापस आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी तरह बाकी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड होपफुली वी विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।